माँ की सहेली। एक वक्त था जब रेखा के सामने नेहा उन छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी और आज वही नेहा माँ के रूप में अपनी बच्ची के सामने खड़ी थी। लेकिन ममता का रूप कभी नहीं बदलता। जो ममता रेखा के मन में नेहा के लिए थी, वही आज नेहा के हृदय में अपनी बेटी के लिए भी। दलान से रेखा ने अपनी बेटी की चीख सुनी और फिर तेजी से पेपर वेट के गिरने की आवाज आई तो उनके कान खड़े हो गए। उनकी बेटी नेहा और नातिन रानी में जोरों की तू मैंने हो रही थी। कहाँ 10 साल की बच्ची रानी और कहाँ 35 साल की नेहा। दोनों का कोई जोर नहीं था। एक अनुभव की खान थी और दूसरी नादानी का भंडार। पर ऐसे तनी हुई थी दोनों जैसे एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो। आखिर तू मेरी बात सुनेगी? नहीं तो मैं 2 चोटियां करूंगी। क्यों? तुझे इस बात की समझ है कि तेरे चेहरे पर 2 चोटियां फीकेगी या 1 चोटियां? फिर भी मैंने कह दिया तो कह दिया। रानी ने अपना अंतिम फैसला सुना डाला और इसी के साथ चाटों की आवाज सुनाई दी थी। रेखा को रात गहरा गई थी। रेखा सोने की कोशिश कर रही थी। यह सोते समय चोटी बांधने का मसला क्यों? जरूर दिन की चोटियां रानी ने खोल दी होगी। वह दौड़कर दलान में पहुंची तो देखा कि नेहा के बाल बिखरे हुए थे। साड़ी का आंचल जमीन पर लौट रहा था। एक चप्पल उसने अपने हाथ में उठा रखी थी। बेटी का यह रूप देखकर रेखा को जोरों से हंसी आ गई। माँ की हंसी की चिढ़कर नेहा ने चप्पल नीचे पटक दी। रानी डर के रेखा के पीछे जा छिपी। पता नहीं मैंने किस करमजली को जन्म दिया है। हाय, जन्म देते समय मर क्यों नहीं गई? नेहा ने माथे पर हाथ मारकर रोना शुरू कर दिया। अब रेखा के लिए हंसना मुश्किल हो गया। हंसी रोक उन्होंने झिड़की दी। क्या बेकार की बातें करती है? क्या तेरा मरना देखने के लिए ही मैं जिंदा हूँ? बंद कर बकवास। अपनी नातिन को तो कुछ कहती नहीं हो, मुझे ही दोषी ठहराती हो। रोना बंद कर, नेहा ने कहा और रानी को खा जाने वाली आंखों से घूरने लगी। क्या कहूँ इसे? अभी तो इसके खेलने खाने की दिन है। इस बीच रेखा के पीछे छिपी रानी नेहा को मुंह चिढ़ाती रही। नेहा की नजर उस पर पड़ी तो क्रोध में चिल्लाकर बोली, देख लो इस कलमुही को, मेरी नकल उतार रही है। रेखा ने इस बात को चौंक कर देखा कि नेहा अपनी बेटी की मां न लगकर उसकी दुश्मन लग रही थी। अब उनके लिए जरूरी था कि वह नातिन को मारे और नेहा को भी कसकर फटकारे। उन्होंने रानी के कान ऐंठ कर उसे साथ के कमरे में ढकेल दिया और ऊंची आवाज में बोली, नेहा, रानी के लिए तू ऐसा अनाप शनाप मत बक कर। नेहा रेखा की बड़ी लड़की है और रानी नेहा की इकलौती बेटी। गर्मियों के हर बार नेहा अपनी बेटी को लेकर माँ के सुने घर को गुलजार करने आ जाती है। रेखा ने अपने 8 बच्चे को पाला है। उनकी लड़कियां भी कुछ उसी प्रकार बड़ी हुई जिस तरह आज रानी बड़ी हो रही है। बात बात पर ताना, ऐठना और चुप्पी साथ कर बैठना जाना जैसी आदतें 8-10 वर्ष की उम्र से लड़कियों में शुरू होने लगती हैं। खेलने से मना करो तो बेटियां झंझनाने लगती हैं। पढ़ने के लिए कहो तो काटने को दौड़ती हैं। घर का थोड़ा काम करने को कहो तो भी परेशानी, और किसी बात के लिए मना करो तो भी। नेहा के साथ जो पहली घटना घटी थी वह रेखा को अब तक याद है। उन्होंने पहली बार नेहा को देर तक खेलने रहने के लिए शपथ लगाई थी। वह भी हाथ उठाकर तान कर खड़ी हो गई थी। रेखा बेटी का वह रूप देखकर अवाक रह गई थी। नेहा को दम देने के मकसद से घर से बाहर निकाला तो वह 2 घंटे का समय कभी तितलियों के पीछे भाग भाग कर तो कभी आकाश में उड़ते हवाई जहाज की ओर मुंह कर पापा पापा की आवाज लगाकर बिताती रही थी। पर उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि माँ दरवाजा खोल दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। घड़ी की छोटी सुई 6 को भी पार करने लगी। तभी रेखा स्वयं ही दरवाजा खोलकर नेहा को अंदर ले आई थी।
और उसे समझाते हुए कहा था, ठीक है, एक बार तू यह नहीं कह सकती थी कि माँ दरवाजा खोल दो। नेहा ने आंखें मिलाकर गुस्से में भर कर कहा था, मैं क्यों बोलूं? मेरी कितनी बेइज्जती की तुमने। अपने नन्हे व्यक्ति के अपमान से नेहा का गला भर आया था। रेखा हैरान गई थी। उस दिन के बाद से नेहा का व्यवहार जैसे बदल सा गया था। ऐसी ही एक दूसरी घटना रेखा को नहीं भूलती। जब वह सिर दर्द से बेजार होकर नेहा से बोली थी, बेटा तू यह प्लेट धोकर लेना, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। नेहा माँ की गोद में बिट्टू को देखकर ही समझ गई थी कि बाजार जाने का उसका पत्ता काट दिया गया है। रेखा बाजार से लौटकर आई तो देखा कि नेहा नदारत और प्लेट पतीला सब उसी तरह पड़े हुए थे। रेखा की पूरी देह में आग लग गई, पर बेटी से उलझने का साहस उनमें ना हुआ था, क्योंकि पिछली घटना अभी रेखा भूली नहीं थी। गोद के बच्चे को पलंग पर बैठाकर क्रोध से दांत किटकिटाते हुए उन्होंने बर्तन धोए थे, चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठ गई थी। इसी बीच नेहा लौट आई थी। रेखा ने सभी बच्चों को खाना परोसकर नेहा से कहा था, तुझे घंटे भर बाद खाना मिलेगा, यही सजा है तेरी। नेहा का चेहरा फक पड़ गया था, मगर वह शांत रहकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करती रही थी। उधर रेखा अपने निर्णय पर अटल रहते हुए 1 घंटे बाद नेहा को बुलाने पहुंची तो उसने देखा कि वह दरी पर लुढ़की हुई थी। रेखा ने उसे उठकर रसोई में चलने को कहा तो नेहा शांत स्वर में बोली थी, मैं ना खाऊंगी अम्मा, मुझे भूख नहीं है। रेखा ने बेटी को प्यार से घुड़का था, चल चल खाकर और सो जा। नेहा ने एक कौर भी ना तोड़ा। रेखा को पैरों तले से जमीन घिसक गई थी। इसके बाद उन्होंने बहुत मनाया, डांटा, झिटकारा, पर नेहा ने खाने की ओर देखा भी नहीं था। थककर रेखा भी अपने बिस्तर पर जा बैठी थी। उस रात खाना उन्हें भी नहीं खाया गया था। दूसरे दिन नेहा ने जब तक खाना नहीं खाया, रेखा का कलेजा धक धक करता रहा था। उस दिन की घटना के बाद रेखा ने फिर खाने से संबंधित कोई सजा नेहा को नहीं दी थी। नेहा कई बार देख चुकी थी कि रेखा उसकी बेहतर चिंता करती थी और उसके लिए पलके बिछाए रहती थी। फिर भी वह माँ से अड़ जाती थी, उसकी कोई बात नहीं मानती थी। इतना ही नहीं, कई बार तो वह भाई बहन के युद्ध में अपनी माँ रेखा पर ताना कसने से भी बाज नहीं आती। हाँ हाँ अम्मा, तुम भैया की ओर से क्यों ना बोलोगी? आखिर पूरी उम्र जो उन्हीं के साथ तुम्हें रहना है। रेखा ने कई घरों में ऐसे ही किस्से सुन रखे थे कि माँ बेटियों में इस तरह का ताना तनी रहती है कि माँ सदा बेटियों के पक्ष में लेती हैं। वह इस बात से अपनी बेटियों को बचाए रखना चाहती थी, पर नेहा को माँ की हर बात में जैसे पश्चाताप की बू आती थी। ऐसे ही तानों और लड़ाइयों के बीच नेहा जवानी में कदम रखते ही बदल गई थी। अब वह माँ के हित चाहने वाली सबसे प्यारी सहेली हो गई थी। जिस बात से माँ को ठेस लग सकती हो, नेहा उसे छेड़ती भी नहीं थी। माँ को परेशान देखकर झट उनके काम में हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। माँ के बदन में दर्द होता तो उपचार करती। यहाँ तक कि कोई छोटी बहन माँ से अकड़ती ऐंठती तो वही नेहा उसे समझाती कि ऐसा ना करो। बेटों के व्यवहार से माँ रेखा परेशान होती तो नेहा उनकी हिम्मत बढ़ाती। रेखा उसके इस नए रूप को देखकर चकित हो उठी थी और उन्हें लगने लगा था कि औरत की दुनिया में उसकी सबसे पक्की सहेली उसकी बेटी ही होती है। यही सब सोचते विचारते जब रेखा की नींद टूटी तो सूरज का तीखा आकाश खिड़की से होकर उनकी बिछौने पर पड़ रहा था। रात की बातें दिमाग से हट गई थी। अब उन्हें बड़ा हल्का महसूस हो रहा था। जल्दी वह खाने की तैयारी में जुट गई। आटा गूंथते हुए उन्होंने एक बार खिड़की से उचक कर देखा। नेहा के कमरे में देखा तो उनके होठों पर हंसी आ गई। नेहा रानी के सिरहाने बैठी उसका माथा सहला रही थी। रेखा को लगा वह नेहा नहीं, रेखा है और वह रानी नहीं, नेहा है। कभी ऐसे ही तो ममता और उलझ के दिन उन्होंने भी काटे हैं। रेखा ने चाहकर एक बार आवाज देकर रानी को उठा ले
फिर कुछ सोचकर वह कढ़ाई में मठरियां तलने लगी। उन्हें लगा नेहा उठकर अब बाहर आ रही है। लगता है रानी भी उठ गई है, क्योंकि उसकी उछलांग लगाने की आवाज उनके कानों में टकराई थी। अचानक नेहा की चीखने की आवाज आई। मैं देख रही हूँ तेरी करस्तानी, तुझे कूट कर नहीं धर दिया तो कहना। कितना कसैला था नेहा का वाक्य। अभी थोड़ी देर पहले की ममता से कितना भिन्न, पर रेखा को इस वाक्य से घबराहट नहीं हुई। उन्होंने देखा रानी नेहा के हाथों से मंजन लेने से बच रही थी। एकाएक नेहा ने रेखा की ओर देखा तो थोड़ा झेप गई। देखती हो अम्मा, नेहा चिड़चिड़ाकर बोली। कैसे लक्षण है इसके? कल थोड़ा सा डांट क्या दिया कि कंधे पर हाथ नहीं धरने दे रही है। रात मेरे साथ सोई भी नहीं, मुझसे ही नहीं बोलती। मेरी लड़की, तुम ही बोलो, क्या पैरों में गिरकर माफी मांगू तभी बोलेगी यह? कहकर नेहा मुंह में आंचल देकर फुट फुट कर रो पड़ी। ऐठी तनी रानी का सारा बचपन उखड़ आ गया। वह थोड़ा सहम कर नेहा के हाथ में मंजन रस लेकर मुंह धोने चली दी। रेखा ने जाकर नेहा के कंधे पर हाथ रखा और झिड़कना, यह क्या बचपना कर रही है रानी? आखिर तो तेरी ही बच्ची। हाँ मेरी बच्ची है, पर जाने किस जन्म का बैर निकालने के लिए मेरी कोख से पैदा हुई है। नेहा ने रोते सुबकते कहा। यह जैसे जैसे समझदार होती जा रही है, इसके रंग ढंग बदलते जा रहे हैं, तो चिंता क्यों करती है? रेखा ने फुसफुसाकर बेहद ममता से कहा। थोड़ा धीरज से काम ले। आज की सूखे डंडे सी तनी यह लड़की कल कच्चे बांस सी नरम कोमल हो जाएगी। कभी इस उम्र में तूने भी यह सब किया था और मैं भी तेरी तरह रोती रहती थी। पर देख, आज तू मेरे सुख दुख की सबसे पक्की सहेली है। थोड़ा धैर्य रख, नेहा रानी भी तेरी सहेली बनेगी एक दिन। क्या? नेहा की आंखें फट गई। क्यों अम्मा, मैंने भी कभी आपका इसी तरह दिल दुखाया था? कभी मैं भी ऐसे ही थी? ओहो, कैसा लगता होगा तब अम्मा तुम्हें। बेटी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर रेखा की ममता झलक उठी और उन्होंने बेटी के आंसुओं को आंचल में समेटकर उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।